Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 15 of light. इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ को देखा था कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज ऑल आर इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट था साइन आई बाई साइन आर दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर गिवन सेट ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। कंडीशन में ये था आपका कि मीडियम जो दे रहे हो आप एयर से ग्लास है तो हमेशा एयर से ग्लास रखो, बाकी एंगल आई का मान बदलते रहो, अपने आप एंगल आर खुद को एडजस्ट करेगा, एंगल आर का वैल्यू बदलो अपने आप एंगल आई एडजस्ट करेगा, और उनकी डिवाइड करोगे हमेशा तो उनका रेशियो जो भी वैल्यू मिलने वाला वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, वो कभी बदलता नहीं है। इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी हम जानते थे। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने अब यहीं से स्टेटमेंट आया, यहीं से हमारी कहानी शुरू भी होने वाली थी। जैसे आपका कहना था 1 म्यू 2 था, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, मतलब लिखने का तरीका क्या है? तो मैंने कहा था ये 2 वाले को ऊपर रखो म्यू 2 और 1 वाले को नीचे रखो, राइट। अब यहाँ कहानी क्या है, लाइट की स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड 1, C1 को ऊपर रखो और C2 को नीचे रखो। अब प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे साइन आई ऊपर रहेगा कि साइन आर ऊपर रहेगा, दैट्स अ क्वेश्चन। यहाँ पे साइन तो होगा, यहाँ पे आर रखूं, यहाँ पे आई लिखूं, या फिर इसका उल्टा करूं, यहाँ पे आई लिखूं और यहाँ पे आर लिखूं, क्या करूं? ये कंडीशन हो गया, ठीक है ना। कंफ्यूजन बना रहेगा हमेशा बच्चों की, कंफ्यूजन बन जाता है 1 म्यू 2 है तो क्या करे, ऐसा कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। पिछले क्लास में यही बात बोला था, ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सिंपल सा देखना, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई, टकराने के बाद कुछ इस तरह से बेंट हो गई, बेंट हो जाने दीजिए। आपको मालूम है इसको हम लोग एंगल आई कहते हैं, ये मेरा क्या है, एंगल आई है, और ये क्या है, मेरा एंगल आर है। नो वरी। अब यहाँ पे कहानी क्या है, ये तो बच्चे साइन आई बनाएगा, अगर मैं इसको म्यू 1 कहा हूँ, इसको मैं म्यू 2 कहा हूँ, तो ये बच्चे साइन आई है, मल्टीप्लाई कर दो, और ये बच्चे क्या है, म्यू 2 में मल्टीप्लाई साइन आर कर दो, और इनको बराबर कर दो, तो अपने आप कहानी मिल जाएगी। मतलब क्या मिला, यहाँ कर लेते हैं, यही कर लो, म्यू 1 साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें म्यू 2 बाई म्यू 1 चाहिए तो क्या हो जाएगा, म्यू 2 बाई म्यू 1 तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मिलेगा साइन आई बाई साइन आर, और यहाँ तुम्हें म्यू 1 बाई म्यू 2 चाहिए तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा साइन आर बाई साइन आई, साइन आर बाई साइन आई। जरूरी नहीं कि कहानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, बट आपको ये कीप इन माइंड है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक और चीज समझो, और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। इसका मतलब होता है लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से फर्स्ट मीडियम से चल करके सेकेंड मीडियम में जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कहाँ जा रहा है, सेकेंड। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बारीक बातें बता रहा हूँ, तुमको मिलने वाला नहीं है कहीं, और एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारा। न्यूमेरिकल वगैरह लगाओगे तुम्हें एकदम हवा की तरह तुम लगा दोगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या ही है, बहुत इजी लगेगा। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये सारे टर्मोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ ना, इस बात को बस दिमाग में रख लो, बाकी तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है। 1 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब यही है कि 1 से 2 में जा रहा हो, लाइट 1 में थे, 1 से 2 में जा रहे हो, तो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर्ड कर रहा है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, लाइट फर्स्ट मीडियम का मल्टीप्लाई साइन आई से करना, हमेशा याद रखना, फर्स्ट मीडियम का मल्टीप्लाई साइन आई से कर लेना, और सेकंड मीडियम का मल्टीप्लाई साइन आर से कर लेना। अब फर्स्ट मीडियम कुछ भी हो सकता है, सेकंड मीडियम कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो भी मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है कैसे करना है। और ये C1 C2 की कहानी क्या है, तो C1 C2 हमेशा जिस मीडियम से चलती है लाइट, जिस मीडियम में पहुंचती है उसको लिखते हैं, तो C1 ऊपर C2 नीचे। दूसरा भी कहानी बताया था, क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर इस मीडियम का, एयर में थे, ग्लास में तुम जा रहे हो, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी स्पीड घटेगी। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होगा तो सी घटेगा, म्यू बढ़ेगा तो सी घटेगा, सी बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। अगर तुम ग्लास से एयर में आ रहे हो तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, अगर ये ज्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू घटेगी, इसलिए एयर का म्यू की वैल्यू कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मैं इसको म्यू 2 बाई म्यू 1 लिख रहा हूं तो जस्ट इसके अपोजिट C1 बाई C2 लिख दो, और यही है आपके कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर फॉर्मूला। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन देता कैसा है, उसको चलो उठा के देखा जाए। देखो 1 म्यू 2 को पढ़ने का तरीका क्या है, इसको मैं मिटा दूं, ये इसको साइड कर दूं, ये काम की चीज है तुम्हारे।
याद रखना, किसी एक को याद रखो, अपने आप बाकी सब तो बन जाता है। कोई एक याद रहेगा ना तो अपने आप सारी कहानियां बन जाती हैं। ये थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। कोई एक वैल्यू याद करना, या तो म्यू2 बाई म्यू1 याद कर लो, वन म्यू2 को म्यू2 बाई म्यू1 लिखते हैं, या फिर वन म्यू2 को C1 बाई C2 लिखते हैं, बाकी अपने आप कहानी बन जाएगी। मैं कहूंगा वन म्यू2 को म्यू2 बाई म्यू1 याद रखना, बाकी कहानी अपने आप बनाते रहना, ठीक है ना, उल्टा करते रहना स्पीड के लिए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इसी पे बनते हैं, तो ये दिमाग में रखना। म्यू2 बाई म्यू1 को, वन म्यू2 को म्यू2 पहले लिखते हैं, वन को नीचे लिखते हैं। अब इसको पढ़ते क्या है वो देखो, मीनिंग क्या है इसका, मतलब हो गया वन म्यू2 का मतलब लाइट 1 से 2 में इंटर कर रही है। अब इसे पढ़ने का तरीका क्या, किताब में लिखा कैसा रहेगा, इसको बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 या मीडिया 2 विथ रिस्पेक्ट टू, आगे मैं बढ़ा दे रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1। ये पढ़ने का तरीका है बच्चे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मतलब अगर ये बात हो रही होगी तो किसकी बात हो रही होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 की बात हो रही होगी, किसकी तुलना में, एक की तुलना में। ये हमेशा कंपैरेटिव वाली बातें होती हैं, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड है, ये हमेशा कंपैरिजन की बात करके आएगा। जैसे मैं बोलूं, एक कंडीशन लगा दूं, तुम हो यहाँ ऐसे और तुम्हारा भाई है, तो क्या है, ऐसा बोला गया तो ये तुम्हारा छोटा भाई है, छोटा है, ठीक है ना, ये छोटे हैं और ये बड़े हैं। तो जब छोटे की बात होगी तो छोटे को क्या बोलो, बड़े की, तो बड़े को क्या करो, बड़ा है। क्यों बड़ा है भाई, किसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, तो छोटे के रिस्पेक्ट में बड़ा है। हो सकता हो इससे बाहर निकलो तो बहुत लोग मिलेंगे जो इससे बड़ा होगा, तो बड़े भी क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में छोटा हो जाएगा। तो यहाँ रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तुलना हो रहा है, रिलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। हमेशा ये क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। तो इस तरह से आपको वर्डिंग बोलना होता है, हमेशा कभी भी मिलेगा तो ये वाला टर्म पहले बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, ये बोलेंगे सर, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो मीडियम 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, एनीथिंग, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू, जो इधर होगा उसकी बात ले लेंगे, वन के। ये कहानी बड़ी इजी खत्म हो जाएगी। मान लो कहीं तुमको लिख दिया, ये लिखने आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, न्यूमेरिकल इसी पे कहानी है। मान लो ऐसे लिखा हूं मैं, एक आध दो कर लेते हैं, म्यू जी, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, डब्ल्यू लिख दूं। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, किसका है, ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू, WRT, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये वाटर के रिस्पेक्ट में है कहानी, म्यू जी, ये क्या कहानी है। म्यू जी का मतलब क्या हुआ, है किसका, है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये हमेशा बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, कभी नहीं कांस्टेंट होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, डिपेंड करेगा कि इसके बगल में ये कौन है। इसके बगल में जो होगा वो डिसाइड करेगा कि तुम कौन हो। हाँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 होगा, ये फिक्स है। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास क्या है, फिक्स है। अब एयर को तुम बदल दोगे तो वैल्यू बदल जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, डिपेंड करता है कि तुमने यहाँ क्या लिया है, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बदलती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ये वैल्यू कांस्टेंट तभी तक रहेगी जब, यही तो सेकंड लॉ था, वन ए म्यू जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यू 1.5 फिक्स है तो फिक्स है, कुछ भी कर लो नहीं बदलेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए और जी को रहने दो कांस्टेंट, एयर और ग्लास वाले मीडियम को कांस्टेंट, मतलब बदलना मत। और जो लाइट आ रही है ना, व्हाइट लाइट आ रही है, तो उस व्हाइट लाइट को ही आने दो, कलर मत बदल दो, कुछ और मत, मतलब उसका वेव का वैल्यू मत बदलो, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी मत चेंज करो। उस कंडीशन में वैल्यू हमेशा 1.5 ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलने वाली है। ये पढ़ने आया, डब्ल्यू म्यू जी को कैसे पढ़ते हैं, वन म्यू टू को कैसे पढ़ते हैं, जी म्यू डब्ल्यू को कैसे पढ़ेंगे, है ना, जी म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। लिखेंगे कैसे, ए म्यू जी को या म्यू डब्ल्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी को, तो क्या होगा, जी ऊपर डब्ल्यू नीचे। मैं इतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज तुम्हें आना चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, सब मिला दोगे, इसलिए मैं इतना टाइम देके बता रहा हूँ सारी चीजों को। तो जी को ऊपर डब्ल्यू को नीचे, टेंशन फ्री। डब्ल्यू को ऊपर, यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू ऊपर जी नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं नीचे, जिसके बारे में बात करते हैं वो ऊपर, लॉजिक सी बात है, जिसके बारे में बात करेंगे ऊपर रहेगा, जिससे तुलना करेंगे वो नीचे जाएगा हमेशा के तौर पे। तो ये तो था लिखने का सिस्टम, तरीका, सारी चीजें मेरे ख्याल से एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह से होते हैं,
एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई और कलर है क्या मेरे पास? हाँ है। एक होता है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा जो होता है बच्चे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो तरह के होते हैं, दोनों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बस एक लाइन में भी बोल दूंगा तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुम बात करोगे, इसका मीनिंग क्या है बच्चे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी से रिलेट करना, जैसे भी यहाँ पढ़ रहा था ना, जी म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या बोल रहे थे? किसी के रिलेट कर रहे थे, किसी से रिलेट करके बात बोल रहे थे, ऐसे लोग होंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिलेशन हो रहा है ना, एयर को छोड़ देना और बाकी दुनिया में किसी से भी बात करना, तो वो सब आएंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मतलब बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम नहीं बोलना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, यहाँ पे कुछ लिखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, म्यू, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूं मैं वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, म्यू, ठीक है ना, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कुछ भी लिखो यहाँ पे, म्यू, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, मतलब सब कुछ बोल रहा हूँ, बस इतना कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ समथिंग, 1 2 3 जो भी हो, मीडियम, कोई भी मीडियम हो, विथ रिस्पेक्ट टू एयर मत बोलना, बाकी तुम कुछ भी बोलो, मतलब यहाँ पे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मत बोलना, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर मत बोलना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यही कहानी है। बाकी जितनी भी चीजें बोलोगे सब वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आती है। जैसे तुमने विथ रिस्पेक्ट टू एयर बोला ना, उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसकी चार्ट मिलती है हमें, वो चाट मसाला खाने वाला चार्ट नहीं, मुंह में पानी आ जाएगा। चार्ट टेबल जो बनता है, ठीक है ना, जो टेबल तुमको मिलता है ना किताब में, जो तुम्हारी टेबल लिखी होती है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल होती है। हमेशा जो भी वैल्यू दी, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में, कार्बन का एयर के रिस्पेक्ट में, आइस का एयर के रिस्पेक्ट में, सब कुछ एयर के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में सब कुछ एयर के रिस्पेक्ट में चलेंगे कहानियां। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ टेबल्स को, टेबल देख लीजिए आप भी, ये रहा टेबल, देखो कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, एब्सोल्यूट की बात हो रही होगी कभी भी, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट कितना होता है, कलर चेंज करो भाई, एयर का कितना होता है, और कलर चेंज करो, हाँ ठीक है, एयर कितना होता है 1.003, मतलब लगभग 1 के बराबर कहानी बन रही है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहानी कितनी मिली है, 1 की हो रही है। आइस की कितनी है, 1.31। देखो याद करो, पहले दिन की क्लास में बताया था, आइस वाटर को देख लो, आइस 1.31 है, वाटर 1.33 है। तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करो, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे क्या होती है, घटती है। आइस की वैल्यू कितनी है 1.31, और वाटर कितनी है 1.33। तो आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 मतलब कम है, स्पीड ऑफ लाइट आइस में क्या होगी, ज्यादा होगी, वाटर में क्या होगी, कम होगी। अब ज्यादा स्पीड है, आपको अभी बताया, म्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। अगर स्पीड ज्यादा है दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और मतलब अगर स्पीड कम है दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। देखो रिलेट हो रही है ना, आइस में स्पीड लाइट की ज्यादा है, वाटर में क्या है, कम है, दैट मीन्स इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू देखो कम होनी चाहिए, और है भी। मैं यही चार्ट तो उठा के बोल रहा हूँ, 1.31 है, दैट मीन्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट आइस में ज्यादा होगा, वाटर में डेंसिटी इसका ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है, तो वाटर में स्पीड कम होगा। मिक्स तो नहीं होना ना, मैंने बातें कुछ बोल दी, ठीक है, लग रहा है मिक्स हो गया मेरी बातें, मिक्स मत कर लेना। सिंपल से कहानी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ऑप्टिकली, उसमें स्पीड कम होगा। ऑब्वियसली यार, तुमको भी मैं बोल दूं बालू में दौड़ो, दौड़ कहाँ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे ना। वैसे लाइट के साथ प्रॉब्लम है, आइस में देखो 1.31 है, आराम से दौड़ेगा, वाटर में क्या 1.33 है, थोड़ा दौड़ने में परेशानी आ गई तो स्लो स्पीड हो जाएगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम होगी, आइस में कम होने की वजह से स्पीड ज्यादा होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव है, कौन सा वाला है, एब्सोल्यूट वाला। ये कुछ वैल्यू है, कोई मतलब नहीं याद करने का, ये बस आइस को ध्यान दे लेना, वाटर को ध्यान देना, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है ना, दिखना हाँ ऐसा कुछ होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं, वहां पे और क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी। ये देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कहता है कि अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, ठीक है, एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर,
एयर से वाटर जा रहा है भैया, कहाँ से जा रहा है, एयर से वाटर। लो इतना आसान आसान क्वेश्चन। डज द लाइट रे बेंड, ऑब्वियसली बेंड होगा, क्यों, क्योंकि लाइट क्या है, ऑब्लिकली फॉल हुआ, तिरछा है। नॉर्मल आता तो नहीं बेंड होता, ऑब्लिकली पे तो बेंड होगा, एयर से वाटर आ गया। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा यहाँ क्वेश्चन पूछा नॉर्मल की तरफ झुकेगा या अवे होगा, तो कंडीशन याद है, भूल गए, नहीं तो याद रखिए, भूल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये रहा आपका रे ऑफ लाइट, कहाँ से कहाँ आ रहा था बच्चे, एयर से वाटर, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रेयरर से डेंसर है, तो रेयरर से जब डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं, स्टेटमेंट आपको बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहाँ से कहाँ, एयर से कहाँ, ग्लास, एयर से ग्लास में एंट्री है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कहाँ से कहाँ, ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 क्या लिखोगे, म्यू जी ए। ये बात दिमाग में रख लेना, मैंने पीछे भी जस्ट बताया, क्या बताया, ये देखो लिखा हुआ है। 1 2 का मतलब क्या हुआ, लाइट से कहाँ पहुंचा, लाइट से, लाइट फर्स्ट मीडियम से कहाँ पहुंच रहा है, सेकंड मीडियम में पहुंच रहा है, इसका मतलब यही है। तो एयर से कहाँ पहुंच रहा है, ग्लास में पहुंच रहा है, तो किसका, एयर से, मान लो एयर से ग्लास में पहुंच रहा है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का लाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, जो भी नाम लिएगा उसके रिस्पेक्ट में। मतलब ये क्या है, एयर से ग्लास चला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास का लाएगा किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। कितनी वैल्यू है, 1.50, लिख दीजिए 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास मतलब लाइट का स्पीड ग्लास में, जी मतलब ग्लास, सी मतलब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, क्वेश्चन मार्क्स दे दो भैया। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तुमको याद होना चाहिए, दिया दे रहे चाहे ना रहे, एयर में चाहे वैक्यूम में बोले तो 3 × 10⁸ होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आपका, ये मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या ही करना है यार, ए ले लो, म्यू ले लो, जी ले लो, क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू ए। अच्छा अगर स्पीड की क्वेश्चन में पूछा है, स्पीड रिफ्लेक्टेड इंडेक्स से तो बात कर नहीं रहा है, तो म्यू जी है तो यहाँ स्पीड ऑफ एयर हो जाएगा, यहाँ पे सी जी हो जाएगा अपोजिट, ए का ऊपर जी का नीचे। अब यहाँ से इसको भूल जाओ, अब इसको कैलकुलेट कर दो, ए म्यू जी की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, सी ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ है, सी जी की वैल्यू कितनी है, यही तो पूछा है, काट दो, 15 दूना 30, 2 बार में कट जा रहा है, सी जी का मान क्या हो जाएगा, ये इधर गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो जैसे ही लाइट ग्लास में एंटर करेगी, उसकी स्पीड घट के 3 × 10⁸ से कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। दिख रहा है, याद रहे, लाइट की स्पीड घटी है, उसकी एनर्जी नहीं घटी है, वो उसी स्पीड से फिर चलेगा, जैसे ग्लास से निकलेगा हवा में जाएगा, फिर से उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है लाइट की, कभी बदलती नहीं है। तीसरा, फाइंड आउट, क्या बोला, अगर आपको समझना है तो लेक्चर नंबर 1 में जाइए। फाइंड आउट, लेक्चर नंबर 1 इन द सेंस लेक्चर नंबर 12, ठीक है ना, 13 12, हाँ 12 में, लेक्चर 12 में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, जहां मैंने रिफ्रैक्शन को शुरुआत किया है। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 3, टेबल 3 कहाँ है भाई, टेबल 3 तो यही है, टेबल 3 ये रहा टेबल 3, देख लो क्या बोलता है, फाइंड आउट द टेबल 3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। लोवेस्ट का तो तुमको रट्टा होना चाहिए, एयर है, ठीक है ना, और हाईएस्ट कौन सा होगा, देख लो हाईएस्ट कौन सा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हाईएस्ट में रहते हैं, डायमंड 2.42 के साथ है, एक एयर हो जाएंगे और एक डायमंड होगा, लिख दिया मैंने दोनों का नाम, डायमंड हाईएस्ट में है, एयर लोवेस्ट में है, भाई 2.42 इसकी वैल्यू है, इसकी 1 वैल्यू है। मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर, खत्म, वैक्यूम कर दो, डायमंड एयर, ये डायमंड कर दो, इसको एयर चाहे वैक्यूम कर दो, दोनों में से कोई बोल दो। यू आर गिवन केरोसिन, ठीक है ना, ट्रेपेटाइन एंड वाटर, इन विच दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्ट, किसमें लाइट सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा, भाई टेबल नंबर 3 को देख के बताइए। तो देख लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी ज्यादा है किसी कम है, क्या नाम लिया जी, केरोसिन की कितनी है, केरोसिन, केरोसिन ये रहा 1.44, ठीक है ना। फिर कौन पूछा है मुझसे, टुरपेंटाइन क्या है, टुरपेटीन, टुरपेटीन ऑयल क्या है, 1.4 से ज्यादा है थोड़ा सा, और सबसे ज्यादा किसका है,
वाटर की बात किया है, वाटर का सबसे कम है, देखो तो वाटर का सबसे कम दिख रहा है मुझे लग रहा है। वाटर ये देखो यहाँ 1.33, तो सबसे कम किसका है, वाटर का। स्पीड ऑफ लाइट किसके सबसे ज्यादा होगी, तो वाटर में होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। रीजन मालूम है क्यों, क्योंकि इसके पास मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही रीजन है इसमें स्पीड क्या होगी, लाइट की ज्यादा होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब उसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब क्या है, ये आप उसका मीनिंग समझाओ। चलो ये देखो, अच्छा क्वेश्चन भी है और क्लियरिटी भी दे रहा है, जो टॉपिक छूट भी रहा था दिमाग से वो भी यहाँ पे कवर करा रहा है। ये मिटा दूं थोड़ा सा समझाने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का मतलब क्या होता है बच्चे, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, एब्सोल्यूट है। इसको क्या पढ़ोगे, अगर इसको पढ़ने के लिए बात आएगी, जब भी इस तरह से बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस मच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फलाने इज दिस मच, किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं किया, इट्स नॉट सेइंग विथ रिस्पेक्ट टू, दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। ये कुछ और नहीं, म्यू डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, जिसकी वैल्यू क्या है 2.42 है। लाइट एयर से होके डायमंड में एंटर करती है, ऐसे कंडीशन बोलते हैं, ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट में विथ रिस्पेक्ट टू एयर वर्ड नहीं बोलता, क्या ही बोले, एक चीज ये तो कॉमन है ना, एयर हमेशा कॉमन रहेगा, यहाँ पे फिक्स है, पीछे पढ़ के आया इसको डिफिनीशन एब्सोल्यूट का। एयर हमेशा कॉमन है, तो डायमंड के रिस्पेक्ट में एयर रहेगा, तो एयर को बोलूं चाहे ना बोलूं आपको मानना होता है। तो इसका मतलब यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू air is 2.42. What is the meaning of this statement? This means it's an absolute refractive index, इसमें स्पीड ऑफ लाइट एयर का, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट एयर का, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड का रेशियो है ये। अरे भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना, म्यू डी बाई म्यू ए, दैट मीन्स सी ए बाई सी डी, एयर और डायमंड का रेशियो है ए म्यू डी। क्लियर हो गया। बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं जी, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो फुली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है ना, आपकी बोर्ड के क्वेश्चन है, तो वन बाई वन करके देख लो, तो लेवल क्या होता है क्वेश्चन का जो मैंने पढ़ाया। अगर तुम चीजों को सबसे अच्छे समझ में आ गए, सारी चीजें बातें उधर समझ में आई हैं और अच्छे से तुमने उसको ध्यान रखा है, तो ये बहुत आसान है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, केवल वाटर बोला, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ये एब्सोल्यूट है, तो लिखेंगे म्यू किसका बोला, डब्ल्यू किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना है 1.33। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दे चाहे ना दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सी ए, सी फॉर लाइट स्पीड, ए फॉर एयर, 3 × 10⁸, याद होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो तो क्या इनवर्स में लिख रहा हूँ। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सी जी, जी क्यों जी, डब्ल्यू पूछा है ना, सी डब्ल्यू, वाटर पूछ रहा है। अब इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें क्या ही मिलेगा, क्या करना है, ए म्यू डब्ल्यू दिया है बच्चे, डब्ल्यू दिया है तो ऊपर उसका उल्टा लिखना है, सी ए लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, सी डब्ल्यू लिखो, यही होता है ना भाई। पहले क्या लिखोगे देख लो, म्यू डब्ल्यू लिखोगे, देन म्यू ए लिखोगे, तो इसका अपोजिट में डब्ल्यू का अपोजिट में ए का अपोजिट में डब्ल्यू। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सीधे भी लिख सकता हूँ, एक कोई दिमाग में रहेगा, दूसरा अपने आप उसका रिवर्स करेंगे। कभी भी दोनों को याद करने की गलती मत करना, जहां दोनों को याद करोगे 100% मिक्स कर दोगे, तो कभी भी दोनों को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलो 3 इंटू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्वेश्चन पूछा है भाई, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, 1.33, 3 × 10⁸, टी डब्ल्यू, घर पे बैठे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। टी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, टी डब्ल्यू बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। अब कटने पे 1.33 को चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, क्या बोल सकते हो, 1.33 क्या हो जाएगा, छोड़ो 1.3 को डिवाइड करो तो बहुत हो जाएगा, 0.3 होता समझ में आता, काटिएगा जो भी इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज व्हाट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर चेंज कर लें, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर दिस मच, दोनों का दिया हुआ है, एब्सोल्यूट बोला हुआ है, तो एब्सोल्यूट का मतलब सिंपल सा ग्लास बोला है तो म्यू, जी का वैल्यू दिया, ए लिखूं चाहे ना लिखूं आप समझ लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास with respect to air 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कौन है अगला, वाटर है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा 1.33। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्ट, किसमें तेज ट्रेवल करेगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, किसमें तेज, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। तो हमें तो सिंपल सा कहानी है, म्यू जी की वैल्यू ज्यादा दिख रही है और इस म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कम दिख रही है, तो मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इस वाले में क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्लास। ग्लास में स्लो चलेगा,
वाटर में तेज चलेगा क्योंकि वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अब पूछा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडियम। हेलो, ये भी कोई पूछने वाली कहानी है। म्यू जी, अगर मैं कुछ भी लिख दूं, म्यू जी लिख दूं और म्यू डब्ल्यू लिख दूं, तो लाइट की स्पीड क्या लिखूंगा, सी डब्ल्यू बाई सी जी कर दूंगा। यही लिखना पड़ेगा, अपोजिट लिखना होता है। तो म्यू जी 1.5 है और ये क्या है 1.33 है, तो ये क्या हो जाएंगे सी डब्ल्यू सी जी, कहानी खत्म। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू, क्या कैलकुलेट द रेशियो। अब रेशियो किसका किसका पूछा, बोला ही नहीं है, तो मैं आजाद हूँ, ऐसे लिख दें सी डब्ल्यू इज टू सी जी इज टू वॉट 1.5 इज टू 1:33। अब इसको सॉल्व करने का मन करे तो सॉल्व करके आंसर दो, चाहे यहीं छोड़ दो, कहानी खत्म, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, मतलब एब्सोल्यूट का तो म्यू जी, और क्या है बच्चे म्यू डब्ल्यू। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है क्या, लग तो रहा है कुछ कुछ वैसा। म्यू जी की वैल्यू 4/3 है और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 3/2 है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देखो क्या दिया है, सी जी तुमको दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिख लो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब सी वी निकालना है, मतलब एयर निकालना, ए लिख लूं वैक्यूम एयर, और सी डब्ल्यू वाटर का निकालना है। ये दो क्वेश्चन तुमसे पूछा है। सी जी दिया है बच्चे, यहाँ देखो म्यू जी और म्यू डब्ल्यू, तो म्यू जी म्यू डब्ल्यू और यहाँ पे सी ए दिया है। निकाल लेते हैं, कहानी तब तो निकालनी पड़ेगी पूरी की पूरी, बिना कहानी निकाले नहीं हो पाएगी। तो देखो रबड़ कहाँ गया भाई, यहाँ रबड़ है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो अच्छे से लिख लेते हैं। क्या क्या पूछा है, ये वैक्यूम पूछा था तो मैंने इसको बोला सी ए लिख लो बच्चे, और यहाँ पे वाटर पूछा है सी डब्ल्यू पूछा है। अगर मुझे सी डब्ल्यू निकालना है, किसी को तो उठा के लेके चलना पड़ेगा जहां से सी डब्ल्यू मिल जाए। अगर मैं यहाँ से ऐसे देखूं म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू करूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया सी डब्ल्यू बाई सी जी, यही हुआ ना। चलो इसका मान तो मालूम है, इसका मान मालूम है, उठा कर रख दूंगा, बट सी डब्ल्यू का मान क्वेश्चन मार्क से नहीं मालूम है, सी डब्ल्यू में नहीं मालूम है। तो सी जी मालूम है क्या, ग्लास में, ग्लास का तो मालूम है, तो सी डब्ल्यू यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या, एकदम नजर आ रहा है, तो निकाल देंगे सी डब्ल्यू। म्यू जी का मान कितना है 4/3, म्यू डब्ल्यू का मान कितना है 3/2, सी डब्ल्यू का मान कितना है, यही तो पूछा है, नहीं मालूम है। सी जी का मान कितना है, चलो सी जी का मान तो हमें दिया है 2 × 10⁸, यही कहानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, या पूरा सॉल्व ही कर लो, 2 4 में 3 3 में से, ये क्या हो जाएगा 8/9 बराबर सी डब्ल्यू 2 × 10⁸ हो जाएगा बच्चे। मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस में, तो सी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 8 × 2, मतलब चलो लिख ही दिया 10⁸ ठीक है ना। तो यहाँ से 9 से काट दो 16 को, 9×9, ठीक है ना, 10 6 16 7 बचा, तो 9×7 = 63, ठीक है ना। तो 1.7 समथिंग करके जाएगा, तो सी डब्ल्यू क्या आ जा रहा है 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज व्हाट 1.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में निकालना है सी ए, एयर निकालना है आपको, तो सी ए कैसे निकलेगा, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी को उठा लो, ए म्यू जी, ठीक है ना, दैट इज व्हाट, आप इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में क्या लिखोगे, लिखोगे सी ए अपॉन सी जी, भाई म्यू जी अपॉन म्यू ए होता है, उसका अपोजिट सी ए अपॉन सी जी। सी ए का मान नहीं पता है, जान गलती से ये मत लिखना 3 × 10⁸ होता है, बट नहीं लिखेंगे। सी जी का मान कितना है बच्चे, सी जी का मान 2 × 10⁸ दिया हुआ है। और ए म्यू जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए म्यू जी, इसको म्यू जी बोलो चाहे ए म्यू जी बोलो, एक ही बात है। ए म्यू डब्ल्यू बोलो चाहे म्यू डब्ल्यू बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ से वैल्यू दिया है 4/3 इसकी, इसकी वैल्यू 4/3 है, तो यहाँ रख लो 4/3, दैट इज इक्वल टू सी ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ हो जाएगा। तो यहाँ से तुम सी ए निकालोगे बच्चे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने दो, सी ए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब वैक्यूम, 4 × 2 × 10⁸ अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब काट देना, जो भी इसका आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी था। यहाँ पे लिखी दूँ सी ए बराबर क्या हो जाएगा 4×2 = 8 × 10⁸/3, 3 से काटो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकल के आपको आ जाएगा। तो होपफुली ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है।
और भी बचा है क्या? एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चलो कर ही लेते हैं इसको भी। तो क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विद 3/2 4/3 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, ऐसा वहां पे वैल्यू बस बदला है, 4/3 3/2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे 3/2 4/3 दिया है और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको निकालना है। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप करिए, नहीं आता है तो मुझे बताइए और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इसमें इतना ही। थैंक यू।